इतने फौजी अफसरान और जवान शहीद हो गए तो इमरान खान साहब उठकर खड़े हो गए थे और उन्होंने एक मरतबा नहीं लगभग 10 मरतबा इमरान खान साहब ने यह बात दोहराई कि अफगानिस्तान से रब्ता करो, अफगानिस्तान से बात करो, अफगानिस्तान से रब्ता करो। वो आदमी इस इलाके के डायनामिक्स को जानता है, उसे पता है कि यहां क्या चल रहा है, उसको आइडिया है कि इस लड़ाई को रोकना है। तो उसको रोकने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप कबाइलियों को इन्वॉल्व करें, आप अफगानिस्तान की हुकूमत से बात करें, मकामी हुकूमत को अपने एतमाद में लें और फिर मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करें। अगर आप एक तरफा लड़ाई लड़ते रहेंगे तो फिर आप 20 साल और लड़ लें। इससे पहले भी आप 20 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, 20-25 साल हो गए आपको, आप 25 साल और लड़ लें। आपने 14,000 छोटे ऑपरेशंस किए हैं, आपने दर्जनों जो है बड़े ऑपरेशंस आपने किए हैं, बहुत बड़ी तादाद में। अभी तक अमन नहीं आ सका। अमन लाने का एक ही तरीका है, जब पूरा खित्ता अमन के लिए तुल जाएगा, और वो अफगानिस्तान की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं है। तो इमरान खान को जो लोग ताने देते थे अब वही काम कर रहे हैं और वो पहुंचे हैं। और देखिए ये क्यों इन्हें करना पड़ा। पहले तो ये लड़ाई को बढ़ाना चाह रहे थे, लड़ाई को बढ़ावा दे रहे थे। लड़ाई को बढ़ावा देने का मकसद ये था कि डोनाल्ड ट्रंप मुतवज्जे हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को हम बताएंगे देखो आपको चाहिए था बगराम एयरबेस, तो देखिए हमने आपके लिए कितनी कुर्बानी दी है, कितना जोर लगाया, हम आपके लिए बात कर रहे हैं, हम अफगानियों को मार रहे हैं, हम हमले कर रहे हैं, हमने तो काम शुरू भी कर दिया है। ट्रंप साहब आप ये देखें, तो ट्रंप ने तवज्जो नहीं दी इनकी तरफ। ट्रंप अपने पंगों में फंसा हुआ है, वहां पे अमेरिका में जो चल रहा है वो मैं आपको भी बताता हूं थोड़ी देर में। लेकिन ट्रंप ने जब ज्यादा तवज्जो नहीं दी और उसने ये कह दिया कि अमेरिका में बड़े काम है जिनमें मैं फंसा हुआ हूं, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बाद में देखूंगा, तो पाकिस्तान को एहसास हुआ कि जनाब ये तो फायदा ही कोई नहीं हो रहा, यानी खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा उसके भी पैसे 12 ने। तो इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने कहा जी बात करो अब उनके साथ, इमरान खान ठीक कहता है। फिर इन्हें मुल्की मफाद याद आया, जब जाती मफाद नहीं निकला तो इन्हें मुल्की मफाद याद आया, जाके फिर उन्होंने अफगानिस्तान के साथ बातचीत की, जो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सीज फायर कायम रहना चाहिए। देखें DGISPR जो है ना वो 2 मकासद के तहत पेशावर गए थे। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुनी है और जितनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हुई उससे 2 चीजें निकलती हैं। DGISPR के जो पेशावर का दौरा था अहमद शरीफ साहब का, उसके 2 मकासद थे। एक मकसद तो यह था कि जो ऑपरेशन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, इसकी मुखालफत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसके लिए राह हमवार की जाए। उन्होंने कहा जी अगर बातचीत करनी होती तो गज़वा बदर क्यों होता, यानी एक तो उन्होंने गज़वा की मिसाल दे दी इस मामले में, वहां कुफार के साथ जंग हो रही थी, ये लड़ाई और नौयत की है, ये आपकी अपने मुल्क के अंदर एक इंसर्जेंसी है जिसको आपने कंट्रोल करना है, टेक्निकल चीज़ें, तो उठा के उसको वो कुफार की और उस तरह की लड़ाइयों के साथ जोड़ दिया। गज़वा की मिसालें दी, आयात के हवाले हम पहले सुनते रहे बहुत सारे। तो एक तो ये था कि ऑपरेशन का माहौल जो है उसे फुल गर्म रखना है और जितनी भी मुखालिफ आवाज़ें हैं उनको जवाब देना, एक तो DGISPR का ये था। और दूसरा ये था कि सुहेल अफरीदी का रास्ता रोका जाए। तो दोनों महाजों पे DGISPR का मौक़िफ़ गलत साबित हो गया। पहला मौक़िफ़ सुहेल अफरीदी को वाज़े उन्होंने पैगाम दिया था कि हम ऐसी सूबाई हुकूमत को नहीं मानते। भाई आप होते कौन है कि आप नहीं मानते, आपकी ये औकात ही नहीं है, आपकी ये जुर्रत होनी ही नहीं चाहिए कि अवामी मुंतखब हुकूमत को आप कहें कि हम नहीं मानते। आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आप एक सरकारी मुलाजिम है और आपको तनख्वाह देती है ये कौम, और आपने वही करना है जो आपको अवामी मुंतखब नुमाइंदे कहेंगे। लिहाजा DG साहब ने एक तो ये कहा जी कि इस वज़ीर आला को हम नहीं मानते दूसरे अल्फाज में, और वो वज़ीर आला फिर आ गया, आप माने या ना माने वो आ गया। दूसरी बात, वो मुज़ाकरात के बिल्कुल हमायती नहीं थे और अब हम देख रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो टाइम आ गया कि मुज़ाकरात भी हो गए। तो 1 हफ्ते के अंदर DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनके दोनों नताइज निकल आए। 2 मकासद थे ना, एक तो जनाब ऑपरेशन, मुज़ाकरात नहीं होंगे ऑपरेशन होंगे, और दूसरा कि सुहेल अफरीदी CM नहीं बनेगा। दोनों ही काम हो गए, मुज़ाकरात भी हो गए, सुहेल अफरीदी CM भी बन गया। और वही ख्वाजा आसिफ खुद चल कर गया जो मुज़ाकरात का सबसे बड़ा मुखालिफ बन रहा था। तो इनका कोई नजरिया नहीं है, इन्हें जो एस्टेब्लिशमेंट कहती है ये आंखें बंद करके कर देते हैं। मैंने कल के वीलॉग में आपको बताया भी था, सुबह मैंने आपको बताया था वीलॉग में कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको ये कहा कि जो हम तुम्हें कहते हैं आंखें बंद करके करो, तुम्हारी हिफाजत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमेरिका में क्या हो रहा है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, लेकिन पहले एक और डेवलपमेंट है और ये बड़ी डेवलपमेंट है। ये जी सुहेल अफरीदी साहब ने एक कार्रवाई डाल दी है, अभी कुछ और कार्रवाइयां होने वाली हैं खैबर पख्तूनख्वा में, मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में। लेकिन उन्होंने एक बड़ा जरगा बुला लिया सुहेल अफरीदी ने। इससे पहले गंडापुर साहब के दौर में भी जरगा बुलाया गया था, लेकिन गंडापुर साहब जरगे के फैसलों पे अमल दरामद नहीं करवा सके थे और गंडापुर साहब चीज़ों को ज़रा टोन डाउन कर देते थे, नीचे ले जाते थे। अब सुहेल अफरीदी है और इनके आने से इसीलिए मुखालफत की जा रही थी, अभी तक उन्होंने अपनी काबीना बनाई नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है